किसी ने बहुत खूब कहा है कि सामान बटोरते बटोरते जीवन बीत गया। आखिर में पता लगा कि हमने सुकून तो अपने जीवन में बटोरा ही नहीं। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अपनी खुशी को, अपने जीवन के चैन को हम कभी कभी बाहर ढूंढते रहते हैं। आज आपको एक मजेदार कहानी सुनाता हूं दोस्तों, जो आपकी आंखों के ऊपर से पर्दा उठा देगी और आपको आनंदित कर देगी। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है कि एक बहुत अमीर और विद्वान सेठ होता था। हीरो का व्यापार करता था। एक दिन दोस्तों, वो कुछ हीरे लेकर अपनी छोटी सी पुड़िया में दबाकर, जो कि बेशकीमती हो रही थे, उनको लेकर ट्रेन में सफर कर रहा था। दोस्तों, जैसे ही वो ट्रेन में आया, उसको देखकर उसके साथ एक चोर भी वहां पर था। वो भी सफर कर रहा था, वो भी उस ट्रेन पर चढ़ गया, उसी के डब्बे में आकर बैठ गया। उसको मालूम था कि ये जो सेठ है, ये बहुत बेशकीमती हीरे लेकर अपने साथ चल रहा है। उसने देख लिया था और उसकी खबर बिल्कुल सही थी। दोस्तों, अब उसके मन में ये प्लान बन रहा था कि किस प्रकार से सेठ से मैं हीरे ये चुरा लूं। सेठ समझदार था, उसको उस व्यक्ति के हाव भाव ठीक नहीं लग रहे थे। दोस्तों, उस चोर ने उसके साथ बैठकर सेठ के साथ गपशप करनी चालू की। ऐसे प्रतीत कर रहा था जैसे वो नॉर्मल यात्री है, ट्रैवलर है। उसके साथ दोस्ती बनाने की कोशिश की और सेठ भी विद्वान था, उसके साथ मजे से बातें कर रहा था। लेकिन दोस्तों, कोई भी बात को जाहिर नहीं होने दे रहा था। लेकिन चोर का केवल एक एम था कि किसी ना किसी तरह रात बीते, सेठ जी सोए और इस छोटे से डब्बे में सेठ की जेब से या उसके कपड़ों से या अटैची से मैं वो हीरे चुराकर अपने पास ले लूं और वहां से भाग जाऊं। मेरी तो जिंदगी बन जाएगी। दोस्तों, ऐसे बात करते करते रात हुई तो सेठ को नींद आने लगी। सेठ को मालूम था कुछ तो गड़बड़ है। उसने कुछ खेल किया और करके दोस्तों वो सो गया और खूब गहरी नींद में सोया। ऐसा सोया कि उसको आसपास की कोई सुध बुध नहीं थी। दोस्तों, उसको कोई अंदर मन में चिंता नहीं थी कि कोई व्यक्ति उसका हीरा ले जाएगा, कुछ ले जाएगा। और दोस्तों, जैसे ही सोया तो हमारा जो वो चोर था, वो फट से उठक कर चालू हो गया। और उठकर दोस्तों, उसने सेठ की जेबें खंगाली, उसने उसके कपड़ों को देख डाला, उसकी झोलियों को देख डाला, उसकी अटैची को खोल डाला, उसके बिस्तरे को खोल डाला। पूरी रात दोस्तों 2-3 घंटे लगा लिए, पसीने पसीने हो गया। लेकिन मजाल है कि वो हीरे उसको मिले। वो परेशान हो गया कि अरे भाई, मेरी तो न्यूज 100% थी, सेठ ये हीरे लेकर चल रहा था, लेकिन इसके पास ये हीरे मिले ही नहीं। दोस्तों, सवेरे हुई, वो थक चुका था, पूरी रात सोया नहीं था उन हीरों की खोज में और परेशान होकर सवेरे उदास बैठा था। दोस्तों, सवेरे सेठ उठा, बढ़िया सी उसने अंगड़ाई ली और अंगड़ाई लेकर दोस्तों बड़े आराम से आनंदित होकर अपना कार्य चालू कर दिया। चोर वहां गया और जैसे ही वो गया, सेठ ने अपना सामान वापस कहीं से निकाला और अपने पास लेकर बैठ गया। चोर बहुत परेशान था। उसने आकर सेठ जी से कहा कि सेठ जी, एक बात बोलूं मैं आपसे। तो सेठ ने कहा, बोलो। उसने कहा, सेठ जी क्षमा करिएगा, लेकिन मैं कोई आम व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो एक साधारण सा चोर हूं और मुझे पता था कि आप हीरे लेकर चल रहे हैं। लेकिन मैं आपके सामने आपसे आज एक बात पूछना चाहता हूं कि कल रात को जब आप सोए तो मेरा पूरा प्लान था कि मैं आपके हीरो को चुरा लूंगा। मैंने पूरी रात मेहनत कर ली, सब जगह ढूंढ डाला, लेकिन वो आपके हीरे मिलकर ही नहीं दिए। ऐसा कहां आपने हीरे रखे जो वो हीरे मुझे मिले नहीं? तो सेठ उसकी बात को सुनकर मुस्कुराने लगा। उसने कहा, मुझे पता था कि तुम गड़बड़ वाले व्यक्ति हो, तो तुम्हारी नजर मेरे से दोस्ती में नहीं, लेकिन मेरे हीरो पर नजर है। इसलिए जिन हीरों को तुम मेरी तरफ ढूंढ रहे थे, मेरे बिस्तर में ढूंढ रहे थे, मेरे कपड़ों में ढूंढ रहे थे, असल में वो हीरा तो मैंने तुम्हारी ही झोली में रात को डाल दिया था। और वो हीरे तुम्हारी झोली में रात भर सेफ थे। तुमने कोशिश ही नहीं की कि उस हीरे को तुम अपनी झोली में देखो। तुम पूरी रात मेरे पास लगे रहे। अगर तुमने एक हाथ अपनी झोली में डाला होता तो वो हीरा तुम्हें तुरंत ही मिल गया होता और आज तुम कहां से कहां होते। दोस्तों, उसकी बात सुनकर वो चोर जो है उस सेठ के चरणों में गिर गया। उससे कहा कि सेठ जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, आज के बाद मैं चोरी कभी भी नहीं करूंगा। सेठ ने उससे कहा कि देखो, दूसरों की चीजों पर, धन पर नजर रखना श्रेष्ठ नहीं है, अच्छी बात नहीं। तुम्हारे जीवन की खुशी, तुम्हारे जीवन की सफलता, तुम्हारे जीवन के अंदर आनंद जो है, जो तुम बाहर चीजों में ढूंढते हो, असल में तो उसका रचयिता तुम स्वयं हो। वो तुम्हारे अपने ही अंदर है। उसकी ये बात सुनकर वो चोर जो है वो गदगद हो उठा। उसने कहा, आप तो बहुत अद्भुत है। सेठ ने अपनी बात को आगे रखते कहा कि देखो, आज हमारे जीवन में भी यही कहानी है। हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनी खुशी को, अपने आनंद को, अपने जीवन के अंदर प्यार को दूसरों से ढूंढ रहा है।
हम सोचते हैं उस व्यक्ति की वजह से, उस परिस्थिति की वजह से हमारे जीवन में खुशी आएगी, हमारे जीवन में आनंद आएगा, और अपनी सारी खुशी, अपनी सारी शांति का जो रिमोट कंट्रोल है आज हम दूसरे लोगों को दे देते हैं। असल में तो इसका सारा कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। इसलिए यदि जीवन में खुशी, शांति, सफलता, आनंद चाहते हो तो इसका रिमोट कंट्रोल अपने पास बनाकर रखो, ताकि कोई भी आधार तुम्हारे जीवन में तुम्हें इस चीज के लिए आवश्यक ना हो। दोस्तों, अपने जीवन में भी यही देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं अपने जीवन का सुख और चैन हम कहीं बाहर गिरवी रखकर बैठे हुए हैं। उसका राइट तो, उसका अधिकार तो, उसका संपूर्ण कंट्रोल तो हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि खुशी हमारी है, शांति हमारी है, तो उसका आधार दूसरे व्यक्ति क्यों हो दोस्तों। तो जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं दोस्तों, वो बाहर नहीं, वो तो हमारे स्वयं अपने अंदर ही है। जैसे सुनी है ना आपने वो बात की रानी ढूंढ रही थी हार को, लेकिन वो हार तो उसके गले में पड़ा था दोस्तों। इसी प्रकार शांति, प्यार और सुख का आनंद जो रहस्य है, जो हार है, वो तो स्वयं हमारे संकल्पों के अंदर है। संकल्पों का यह हार हर आत्मा के पास दोस्तों है। तो दोस्तों, आज के बाद अपने सुख का, खुशी का रचयिता स्वयं ही बनिए दोस्तों। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों, इस बात बात सीरीज में, कहानियों में हम छोटी छोटी बातें और कहानियां लेकर, किस्से लेकर आपके सामने आते हैं। ये कहानियां और किस्से हमारे जीवन को दोस्तों परिवर्तित कर देते हैं। ये छोटी छोटी बातें, अगर आपके पास ऐसी कुछ किस्से और कहानियां हैं तो हमको लिख कर भेजिए bk.mohitgupta@gmail.com पर, और इन कहानियों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे, आपकी ही बातों को लेकर, आपकी कहानियों को लेकर अपने इन एपिसोड्स में, बात बात में। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।